एपिसोड 88 लेकर आ गया वो हैरम टीम का। इंग चिल्लाते हुए बोलती है चैन सही में बहुत ही बड़ा ठड़की है, अभी वो रियलिटी शो को ऑर्गेनाइज किया है, इसे तो साफ पता चल रहा है कि वो कॉन्क्यूबिन खोज रहा है। जाओ बोलती है गाओ तुम तो वो रियलिटी शो की जज हो ना। गाओ बोलती है मैं सही बोलूँ तो मैं इसके लिए क्वालिफाई नहीं हूँ, लेकिन चैन मुझे करने के लिए बोला था इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। किन बोलती है मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि चैन ऐसा कुछ करेगा। मोमू बोलती है चैन वैसा आदमी नहीं है। जाओ बोलती है उसका बिजनेस बहुत ही बड़ा हो रहा है और उसका एम्बिशन भी, और आगे चल के उसके पास बहुत ही लड़की आने वाली है। आगे चल के ऐसा होगा कि ये रूम में जगह ही नहीं बचेगा। रियो बोलती है अगर तुम मेरी बात सुनो तो हम लोगों को भी ये शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सुन के वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं क्या पार्टिसिपेट। रियो बोलती है क्या हो गया, मुझे पता है कि हम लोगों का करियर और स्टेटस बहुत ही बड़ा है, इसलिए हमें ये रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने में थोड़ा शर्म आएगा। इंग बोलती है चलो पार्टिसिपेट करते हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये चैन करने क्या वाला है। फिर वो सभी लोग ये शो में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ रियलिटी शो के बारे में पूरा इंटरनेट में इसका वीडियो फैल जाता है। ये देखे स्वांग बोलती है हे हैन क्या तुम कुछ दिनों से चैन से मिली हो क्या। हैन बोलती है नहीं मैं उसे बाहर आते हुए नहीं देखी हूँ, शायद वो कल्टिवेट कर रहा होगा, ये सब मेरी गलती है। अगर वो 10 साल का कल्टिवेशन मेरे अंदर नहीं डालता तो वो कभी इतना ज्यादा कमजोर नहीं होता। स्वांग शॉक्ड होकर बोलती है क्या वो अपना 10 साल का कल्टिवेशन तुम्हारे अंदर डाला है। अब मुझे पता चला कि वो अपना ताकत के साथ ट्रांसफर किया है, इसी वजह से हैन मेरे से बहुत ही आगे है। फिर वो चिल्ला के बोलती है नहीं ये नहीं हो सकता है, मेरे होते हुए वो तुम्हें इतना ज्यादा प्यार क्यों करता है, मैं खुद ही जाके चैन से इसके बारे में पूछूंगी। दूसरी तरफ चैन कंप्यूटर चला रहा होता है और बोलता है आखिरकार मेरा एआई सिस्टम कंप्लीट हो गया है। तभी वो अपना प्रोग्राम को एक्टिवेट कर देता है। तभी सिस्टम बोलती है मास्टर प्लीज मुझे नाम दो। चैन बोलता है आज से तुम्हारा नाम वैंग है। वैंग बोलते हैं आपका शुक्रिया मास्टर मुझे ये नाम देने के लिए। चैन बोलता है वैंग तुम्हें पता है कि ये प्यार क्या होता है। वैंग बोलती है नहीं मुझे नहीं पता। चैन बोलता है क्या तुम लड़का और लड़की के बीच में फर्क बता सकती हो क्या। वैंग बोलती है मास्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या आप दोबारा मुझे बता सकते हो क्या। चैन बोलता है इसका समझने का स्किल बहुत ही ज्यादा कम है, क्या मेरा इतना सारा मेहनत बेकार में चला गया क्या। तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है। चैन बोलता है अब कौन आ गया, कौन पागलों की तरह दरवाजे को नॉक कर रहा है। फिर वो कैमरे में देखता है और बोलता है ये स्वांग यहाँ पर क्या कर रही है, चलो जाके दरवाजा खोल देता हूँ नहीं तो ये तोड़ डालेगी। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वैंग बोलती है क्या मास्टर मेरी वजह से दुखी है क्योंकि मैं बहुत ही स्लो हूँ। ये सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा है, अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करके स्मार्ट होना होगा। दूसरी तरफ चैन दरवाजा खोल देता है और बोलता है मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब बताओ क्या हुआ है। स्वांग चैन को देखकर अपने मन में बोलती है चैन सही में बहुत ही अलग लग रहा है, इसे देख के लग रहा है कि ये बहुत दिनों से सोया नहीं है, लेकिन ये पहले से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, इसका ये लुक तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर वो बोलती है चैन क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है क्या। चैन बोलता है मेरा तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो मेरा ब्रेकअप कहाँ से होगा। स्वांग बोलती है जबकि तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं है क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ क्या। चैन बोलता है क्या तुम यहाँ पर मजाक करने आई हो क्या। स्वांग बोलती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम सीरियस हूँ। तुम्हें पता है कि मैं कितने बार तुम्हारे पास जाने की कोशिश की थी लेकिन तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते रहे, कोई भी लड़का तुम्हारे जैसा मुझे कभी ट्रीट नहीं किया है, इससे मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। चैन बोलता है तो तुम क्या चाहती हो। फिर स्वांग उसके ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है मैं चाहती कि तुम मेरे हो जाओ, आज के बाद तुम मुझे इग्नोर मत करना। चैन बोलता है हे तुम कर क्या रही हो, पहले शांत हो जाओ। स्वांग बोलते है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। फिर वो उसे किस करने लग जाती है। चैन बोलता है हे रुक जाओ, मैं अभी तक ब्रश भी नहीं किया हूँ। स्वांग बोलती है हे तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम मैन को एनर्जी ट्रांसफर किए हो और मैं भी चाहती कि तुम ट्रांसफर करो। चैन बोलता है तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में। तभी वो उसके पिछवाड़े में मारते हुए बोलता है हे स्वांग तुम तो मेरा बात को सुन ही नहीं रही हो, अब लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। स्वांग अपने मन में बोलती है कि ये मुझे मारते हुए करेगा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही मजा आने वाला है। तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है। स्वांग बोलती है ध्यान मत दो, चलो कंटिन्यू करते हैं। तभी दरवाजे खुलने का आवाज आता है वहाँ पर। चैन अपने मन में बोलता है ये क्या हो रहा है, किसी को मेरा घर का पासवर्ड पता है क्या। तभी किन अंदर आते हुए बोलती है हे बॉस अगर आप घर में थे तो दरवाजा क्यों नहीं खोले। तभी वो उन दोनों को देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर वो अपने मन में बोलती है ओ नहीं मैं बहुत ही बुरा टाइम में आई हूँ, रुको ये तो किन फैमिली की बड़ी बेटी है ना, ली को कभी लगा नहीं होगा कि चैन और स्वांग का ये रिलेशनशिप है। चैन सही में बहुत ही औसम है। चैन बोलता है हे किन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। किन बोलते हैं चैन ग्रुप के सभी बिजनेस को बेच के हमें 38 बिलियन मिला है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए आई थी। चैन बोलता है ठीक है जाके हैंडल करो इसे। स्वांग अपने मन में बोलती है 38 बिलियन का नाम सुन के इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए तो चैन सबसे बहुत ही अलग है। किन बोलती है बॉस मुझे एक और बात करना है। चैन बोलता है हाँ बताओ क्या हुआ है। किन बोलते हैं ली ये देश छोड़ के भाग गया है, लेकिन मैं किसी तरह उसके सभी अकाउंट के पैसे को ले ली हूँ और सब मिला के उसका पैसा हुआ 93.5 मिलियन।
चैन अपने मन में बोलता है ली सही में भाग गया यहाँ से, उसका फैमिली का तो हालत खराब हो गया है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि उसके पास इतना पैसा होगा कि इस बार इसे पूरा कंगाल कर दी है। फिर वो बोलता है ये लो अब ये तुम्हारा पैसा हुआ। किन बोलती है लेकिन बॉस इसके अंदर 90 बिलियन से भी ज्यादा पैसा है। चैन बोलता है तुम यहाँ पर बहुत ही मेहनत की हो तो इसे तुम अपना इनाम समझो। सैन ग्रुप का बहुत सारा शेयर होल्डर अपना शेयर को बेचने वाला है ना, तुम ये पैसे का इस्तेमाल करके शेयर को खरीद लो जिससे तुम सैन ग्रुप की सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो जाओगी। फिर तुम्हारे ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। किन अपने मन में बोलती है जब मैं चैन से पहली बार मिलने वाली थी मैं वो रात को डर के मारे सो नहीं पाई थी। मुझे लगा था कि वो मुझे रखेगा वो सब करने के लिए, लेकिन ये असल में बहुत ही अच्छा इंसान है जो दूसरा का हार्डवर्क को समझता है। फिर वो बोलते हैं बॉस आपका शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी। तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ने लग जाता है। चैन अपने मन में बोलता है चलो अच्छा हुआ कि इसका फेवरेट पॉइंट बढ़ रहा है। फिर वो बोलता है जाने से पहले यहाँ का सभी पासवर्ड को चेंज करना, मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे ही यहाँ पर कोई आ जाए। किन अपने मन में बोलते हैं बॉस बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं, ये विला असल में ली का था तो इसलिए मुझे यहाँ का पासवर्ड पता है। अब यहाँ का मालिक चैन हो गया है, ये बोलना चाह रहा है कि हमारे बीच दूरी बना के रखो। फिर वो बोलते हैं बॉस मैं पासवर्ड को चेंज कर दूंगी और ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। चैन बोलता है ठीक है तुम जा सकती हो। फिर किन वहाँ से चली जाती है। तभी सॉन्ग बोलती है हे चैन क्या तुम्हारा काम हो गया क्या। चैन बोलता है हाँ मेरा काम हो गया है। सॉन्ग बोलती है ठीक है जाके अपना दाढ़ी बना लो, फिर तुम मेरे अंदर ट्रांसफर करोगे पावर को। चैन बोलता है क्या तुम सही में कल्टिवेट करना चाहती हो क्या। सॉन्ग बोलती है हाँ बिल्कुल ये मेरा सपना है, तो जल्दी से नहा के आओ, फिर तुम मेरे अंदर पावर को ट्रांसफर करोगे, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। चैन बोलता है मैं जो बोलूंगा वो करोगी। सॉन्ग बोलती है हाँ बिल्कुल बताओ क्या करना है। तभी चैन उसका सर पकड़ लेता है और अपने मन में बोलता है सिस्टम सॉन्ग का ताकत बढ़ा दो। सॉन्ग अपने मन में बोलती है तो इस तरह से ताकत को ट्रांसफर किया जाता है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था, अब मैं अपने बॉडी में महसूस कर पा रही हूँ स्पिरिचुअल एनर्जी को। तभी सिस्टम बोलता है सॉन्ग का ताकत को बढ़ा दिया गया है। सॉन्ग बोलती है चैन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं बदल गई हूँ। चैन बोलता है मैं अपना 10 साल का कल्टीवेशन तुम्हारे अंदर डाला हूँ, अब तुम्हें महसूस हो रहा होगा। सॉन्ग बोलती है लेकिन तुम्हारा क्या होगा फिर। चैन बोलता है इसके बारे में चिंता मत करो, तुम जन्म से ही तुम्हारा मेरिडियन ब्लॉक है इसलिए तुम कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगी, लेकिन मैं अपना ताकत अभी ट्रांसफर किया हूँ जिससे तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तभी वो खांसने लग जाता है। सॉन्ग बोलती है हे चैन क्या हो गया तुम्हें। चैन अपने मन में बोलता है मैं अभी अपना 10 साल का कल्टीवेशन को खो दिया हूँ इसलिए मैं कुछ समय के लिए कमजोर रहूंगा। सॉन्ग रोते हुए बोलती है चैन मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हूँ, मुझे इसके लिए माफ कर देना, तुम्हें पता था कि तुम इससे कमजोर हो जाओगे फिर भी तुम मेरा बात को क्यों माने। चैन उसका गाल सहलाते हुए बोलता है हे तुम अपने बारे में इतना बुरा मत बोलो, जब हम लोग पहली बार मिले थे मुझे लगा था कि तुम बहुत ही बेकार लड़की होगी, लेकिन तुम्हारे साथ समय गुजारने के बाद मुझे पता चला कि तुम कितनी अच्छी लड़की हो, तुम मुझे बहुत ही सपोर्ट की हो और मुझे पता है इसके बारे में बहुत सारे लड़के मुझे पसंद करती है और तुम उसमें से हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना सीक्रेट के बारे में बताया हूँ कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ। सॉन्ग अपने मन में बोलती है चैन मुझे भी प्यार करता है तो इसका मतलब मेरा मेहनत बेकार नहीं गया है। तभी उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ के 98 पहुंच जाता है और इनाम के तौर पर 10 स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं। चैन शॉक्ड होकर बोलता है क्या मुझे तो वापस 10 पॉइंट मिल गए। इस वॉर पॉइंट का इस्तेमाल करके मुझे बहुत ही बढ़िया इनाम मिला है, ये इनाम बहुत ही बड़ा और सॉफ्ट भी है